everyone, this is Nitesh and welcome to all of you in this new topic. तो आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसको करने से पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले इसको समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। दिस फोर्स आर इन्वॉल्व बिटवीन टू बॉडीज, ये दो बॉडीज के बीच में होता है, ठीक है। जैसे ये एक हमारा अर्थ है और इसके कंपेयर में छोटा एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है ये, अर्थ है, ठीक है। और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, कोई एक ऑब्जेक्ट है, साधारण सा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो बॉडी जितना बड़ा होगा, जो बॉडी जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जो बॉडी जितना छोटा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बट लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इसीलिए अर्थ का क्या होता है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो अर्थ क्या करता है, हर एक पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ, किसके तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, बट इसका फोर्स क्या है, इसका फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका क्या है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो इसका ग्रेविटेशनल कितना, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया कैसे, कैसे हमने निकाला कि हाँ ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम एक साधारण सा कोई एक ऑर्डिनरी, एक ऐसे करके इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट लेते हैं। कोई एक मास है, क्या ये ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है सिंगल सिंगल पार्टिकल्स को एग्रीगेट होके बना है। सिंगल सिंगल पार्टिकल्स मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स को मिलाकर एक होल ऑब्जेक्ट बना है। तो उस पार्टिकल्स का खुद का वेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ वेट 1 होगा, इसका कुछ वेट 2 होगा, फिर यहां पे वेट 3 होगा, इसी तरह से वेट 4 होगा, नेक्स्ट वेट 5 होगा, नेक्स्ट कुछ इसी तरह से वेट 6 होगा, वेट 7 होगा, नाउ वेट 8 होगा। तो इस तरह से कुछ कर करके वेट, यहाँ पे ये वेट 8 है, वेट 9 होगा। वेट अपने अपने सिंगल सिंगल पार्टिकल्स जो है खुद का उसका अपना वेट है, ठीक है। जब ये वेट जब एग्रीगेट होता है तो एक इन सबको कैंसल आउट करता है एक बड़ा सा वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू को ही हम डोनेट क्या कर देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं कैपिटल जी, और इसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको सिंपल तरीके से समझना तो ऐसे बोल सकते हैं कि इधर जितना मास है ये इस मास से क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसको हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे सेंटर निकल गया, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट अब इसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन पहले लिखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द सेंटर ऑफ gravity, the center of gravity of a body
is the point, the center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moment of weight of all the particles constituting body is 0. The entire weight of a body, the entire weight of a body can be considered to at this point. However, body is placed. इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट बी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है जिसके हिसाब से अबाउट विच, उसके जरिए अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट। कौन सा? एल्जेब्रिक सम, मतलब सब क्या होगा? सम होगा, प्लस होगा। सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स का। जैसे हमने एक बनाया था ना इरेगुलर ऐसे करके डायग्राम, तो इसमें हमने क्या लिखा था? W1, W2, W3, वेट 1, वेट 2, वेट 4। इस तरह से सारे जो वेट होंगे क्या होंगे? सम होंगे। सम ऑफ ऑल द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग बॉडी इज 0। सबको मिला के, जितना भी बॉडी का पार्टिकल्स है सबको मिला के हमारा बॉडी का कितना आ जाए? 0 आ जाए वेट। जहां पे वेट कितना आ जाए? 0। तो द एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एट दिस पॉइंट। और यही पॉइंट पे, सेंटर पे ये पॉइंट एक्ट करेगा। प्रॉब्लम नहीं है कि वो जैसे भी क्या है प्लेस्ड है, किसी तरह से भी प्लेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट है। अबाउट विच द algebraic sum of moment of a weight of all the particles constituting body is 0। सारे वेट को मिलाकर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या आएगा? वेट 0 आएगा, और उसी को हम कैपिटल G बोलते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है। द एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट दिस पॉइंट, हाउएवर बॉडी इज प्लेस्ड। बॉडी चाहे जैसा भी रखा हो, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे निकल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? फैक्टर ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है? फैक्टर। क्या है? फैक्टर on which center of gravity डिपेंड। तो क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड? फैक्टर मतलब कुछ चीजें जिसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड है। मतलब अगर हम उस चीजों को कम करें, ज्यादा करें या चेंजेस लाएं, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी क्या होगा? चेंजेस आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या है? पोजीशन। पहला क्या है? द पोजीशन
द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ gravity, the position of center of gravity of a body of given mass depend on its shape, on the distribution of mass on it। तो ये क्या बोल रहा है? पहला फैक्टर है पोजीशन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन इट शेप। किस पे डिपेंड करेगा? शेप पे। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन इट, जो भी मास है इस किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटा हुआ है, स्प्रेड है, ठीक है। और उसके शेप पे डिपेंड करता है। कैसे शेप पे डिपेंड करता है? सपोज एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? पहला एग्जांपल लेते हैं हम वायर, ठीक है। वायर लेते हैं, यूनिफॉर्म वायर। क्या है हमारा? यूनिफॉर्म वायर। पहला हमारा क्या है? यूनिफॉर्म वायर। तो अगर एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, यूनिफॉर्म वायर मतलब सीधा वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? मिडिल में होगा, मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। कहां होगा? मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। तो जो भी वायर होगा, सपोज ये वायर है, एक वायर है, तो इसका कहां होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कहीं यहां मिडिल में होगा, ये वाला। ये इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। सेम वायर को यहां पे बोला है ना, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन शेप। शेप पे डिपेंड है। तो अगर इसी सेम वायर को मैं क्या किया? वायर बेंट इनटू व्हाट? सर्कुलर। क्या कर दिया मैं? इसको एक सर्कल में फॉर्म कर दिया। सेम वायर को मैंने क्या किया है? इस सेम वायर को किस में फॉर्म कर दिया? वायर बेंड इनटू सर्कुलर, ठीक है। तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा इसका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स वेयर? सेंटर। कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे आएगा। जैसे ये वायर है, इस वायर को मैंने क्या किया? सर्कल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आएगा? यहां पे। पहले कहां था? पहले ये लाइनिंग में था, यहां पे था। अभी कहां आ गया? सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया? इसका शेप चेंज कर दिया। तो पहला हमारा फैक्टर क्या आया? शेप। शेप रहना चाहिए, ठीक है। जैसा शेप रहेगा उस शेप पे डिपेंड करेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे हमको मिलेगा। दूसरा, उसका मास अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मैं क्या किया, इस साइड ज्यादा मास है और इस साइड कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा फिक्स होगा, ठीक है, ज्यादा मास की तरफ। समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या हो गया? मास भी अच्छे से क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है? पहला हो गया द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास ऑन इट। नेक्स्ट हमारा है इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that center of gravity always be within the material of a body, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो जरूरी नहीं है
कि जो भी सेंटर आएगा ग्रेविटी का वो उसके मटेरियल में ही आएगा। जैसे मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, और ये सर्कल क्या इसके अंदर मटेरियल है, जैसे इसको मैं मान लेता हूं डिस्क, क्या सर्कुलर डिस्क, क्या ये सर्कुलर डिस्क है, तो इसके अंदर तो मटेरियल भरा पड़ा है, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मटेरियल ना हो और ये कैसा हो, एक हॉलो हो, क्या हो, हॉलो सर्कुलर रिम हो, क्या हो, हॉलो सर्कुलर एक रिम हो, जैसे ऐसे, और इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहां होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विथ इन द मटेरियल ऑफ अ बॉडी। तो जो जैसे डिस्क है तो इसके ऊपर मटेरियल है, तो इसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन उसका क्या, जिसका मटेरियल बीच में नहीं है और एक हॉलो रिंग है, हॉलो रिंग समझते हो ना, जैसे बैंगल, ठीक है, तो वो क्या रहता है, हॉलो रहता है। तो हॉलो जो है ये, तो यहाँ पे क्या है, इसका भी सेंटर कहीं बीच में होगा। ठीक है, भले मटेरियल इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या आता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, पहला फैक्टर क्या था, शेप और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बॉडी के अंदर मास। नेक्स्ट क्या आता है, कोई भी जरूरत नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विथ इन द मटेरियल ऑफ अ बॉडी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और फैक्टर है, उसको अच्छे से देखते हैं। Next factor number 3. Factor number 3. What is the 3 factor? By the concept of center of gravity. By the concept of center of gravity, a body of weight W, capital W, can be considered as a point, as a point particle, as a point particles of a weight what, W, at its center of gravity, at its center of gravity। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तीसरा फैक्टर। तो ये क्या बोल रहा है, बाय द कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई एक बॉडी है और उसका वेट क्या W, तो क्या इसको क्या कंसीडर किया जाता है, कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ वेट W एट इट्स सेंटर। वही सेम है जो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, तो इसमें क्या था, W बहुत सारे थे ऐसे, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, ऐसे था, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल W थे ऐसे। अब क्या हुआ, इन सब को पॉइंट मानकर एक कैपिटल W लाए, और इसी कैपिटल W को हमने क्या बोल दिया, G, कैपिटल G, और इसी को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, सारे मिलकर इसके सम कितने हो जाते हैं, 0, और एक पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा हो गया फैक्टर। जिस पे पहला फैक्टर क्या था, पोजीशन के अलावा और क्या था उसके अंदर, शेप था, शेप पे डिपेंड करता है, और जो मास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या था फैक्टर, पहला तो पोजीशन हुआ, शेप, देन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा फैक्टर है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विथ इन द व्हाट, मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये हुआ, ठीक है, वेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ अ वेट एट इट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एक बैलेंस पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा उसको समझते हैं। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज हम सॉलिड बॉडी है, क्या है, एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है। सो द सॉलिड बॉडी कैन बी balanced by what? By supporting it at its center। ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी है, हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसका बैलेंस पॉइंट क्या होगा, उसका बैलेंस पॉइंट होगा उसका सेंटर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनिफॉर्म रूलर लेते हैं, रूल जो होता है यूनिफॉर्म रूलर। तो सपोज एक यूनिफॉर्म रूलर है, ऐसे ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म रूलर, ठीक है, और ये कहां तक, 0 से लेकर 100 तक, 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ व्हाट इज इट्स बैलेंस पॉइंट। इसका बैलेंस पॉइंट क्या होगा, इसका हाफ कितना होगा, 50, तो कहीं यहां पे आएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट। सेम इस रूलर को मैं क्या कर दिया, 0 to 50 कर दिया। अब इसका क्या होगा, बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा इसका, 25 सेंटीमीटर। और इसका कितना था, इसका था हमारा 50 सेंटीमीटर। उसी तरह से एक आता है हमारा, सपोज हमने लिया स्क्वायर लैमिना, ठीक है, स्क्वायर लैमिना लिया। तो स्क्वायर का क्या होगा, सपोज मैंने स्क्वायर बनाया ये, तो इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर निकालने के लिए हमें इंटरसेक्ट करना पड़ता है डायगोनली। जैसे ये हम इंटरसेक्ट किए, ठीक है, डायगोनली किए, फिर इधर से भी किए, तो कहीं इसका सेंटर यहाँ पे है, ये इसका हो गया सेंटर। ठीक है, उसी तरह से हम सपोज ट्राइंगुलर लेमिना लेते हैं, ट्राइंगुलर लेमिना, तो इसका सेंटर भी कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ है। ठीक है, अगर हम सिलेंड्रिकल बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये साइड में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है, रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है लेमिना। तो लेमिना का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। लेमिना का मतलब क्या होता है, इसको मैं रफ करता हूं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने साइड में दिखाया है। लेमिना का मतलब क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमिना। ठीक है, जैसे स्क्वायर लेमिना हुआ, ट्राइंगुलर लेमिना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, लेमिना का मतलब क्या है, लेमिना क्या है इसको समझते हैं। लेमिना इज नथिंग बट व्हाट इट इज फ्लैट थिन शीट, एक बहुत ही पतला फ्लैट थिन शीट होता है, एंड नेग्लिजिबल थिकनेस, इसका थिकनेस बहुत कम होता है, इसका थिकनेस ज्यादा नहीं होता, बट कंसीडर्ड लेंथ एंड ब्रेथ। हम इसका थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ओके, हम इसका क्या कंसीडर करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। जैसे ये है हमारा क्या स्क्वायर, तो हमें इसका लेंथ और ब्रेथ से मतलब है, इसका थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक लेमिना होता है, ऐसे करके बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर लेमिना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक प्लम करके है, उसको हम समझते हैं क्या है,
determination of center of gravity and irregular lamina by the method of balancing using a plumb line। ये कैसे होगा? प्लम लाइन हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इरेगुलर बॉडी का क्या सेंटर होगा, तो उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर बॉडी। ये तो सारे क्या थे, रेगुलर बॉडी के थे ना, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपिज्म हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर बीम हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये रेगुलर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमको इरेगुलर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? हाउ कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इरेगुलर व्हाट बॉडी। तो इरेगुलर बॉडी को हमको कैसे फाइंड आउट करना है उसको हम समझते हैं। तो इरेगुलर बॉडी को कैसे फाइंड आउट करना है उसको हमको समझना है। determination of center of gravity determination of center of gravity of an irregular ऑब्जेक्ट। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो क्या करना है हमको, कोई एक इरेगुलर बॉडी ऐसे करके ले लेना है। कोई भी कार्डबोर्ड ले लेना है लेमिना टाइप का। मैंने बोला है लेमिना क्या होता है, एक थिन फ्लैट शीट होता है, ठीक। तो ले लेना है और क्या करना है, उसके साइड में कहीं यहां हो गया, ठीक है, फिर यहां हो गया, यहां हो गया और यहां हो गया। क्या करना है, होल करना है, ठीक है। होल करने के बाद हमें यहाँ पे पिन लगाना है और एक थ्रेड लेना है, पुट करके थ्रेड को हमें इसमें फिक्स कर पिन के अंदर थ्रेड को फिक्स करके और यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में रख देना है। ऐसे पकड़ के रखना है पिन को और थ्रेड को ऐसे रेस्ट पोजीशन में रखना है और देखना है कि ये कहाँ पे रेस्ट आता है। तो ये कहीं ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे रेस्ट पे आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये किस तरह से आएगा, सपोज मैंने ये लिया और थ्रेड को ऐसे किया तो ये कुछ ऐसे तरह करते करते मैंने पकड़ा है तो कहीं ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से रेस्ट पे आएगा, ठीक है। सेम जो प्रोसेस था यहाँ पे करना है और इसको भी कुछ इसी तरह से पकड़ के ऐसे पकड़ के करना है रेस्ट में, फिर ठीक है। और उसके बाद फिर एक लास्ट यहाँ पे करना है पिन को और फिर उसको ऐसे ऐसे करके रेस्ट में करना है। तो जो ये इंटरसेक्ट किया यही इसका क्या निकल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या निकल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो मैंने किया ऐसे श्योरली, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग, है ना। मैं करके आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं कपबोर्ड को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड करूंगा और आपको दिखेंगे उसमें किस तरह से प्रैक्टिकली किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ आया होगा लेकिन मोटा मोटी यही है, ठीक है। लेकिन हम आप वीडियो में अच्छे से करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इरेगुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है।